आगे जो अगली बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र के सियासी दंगल से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से मुंबई महाराष्ट्र में हलचल देखने को मिली, एनसीपी में बगावत अजीत पवार ने की, उसके बाद दिल्ली में भी इस तरह की दंगल की खबर या फिर ये कहिए उसको लेकर मंथन दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में पवार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। शरद पवार यानी कि चाचा भतीजे से धोखा खाने के बाद अब कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि भले ही दिन में एक वक्त खाना खाऊंगा लेकिन पार्टी मजबूती से खड़ी करके दिखाऊंगा। अब ऐसे में शरद पवार के घर पर अहम बैठक चल रही है, आगे की स्ट्रैटेजी पर बात हो रही है। दिल्ली शरद पवार पहुंचे हुए हैं। दोपहर 3 बजे कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है जिसमें पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और आगे स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है उसको लेकर बात होगी। उधर अजीत पवार जो हैं वो पार्टी पर अपना दावा ठोक रहे हैं, पार्टी के चुनाव चिन्ह को अपना बता रहे हैं। शरद पवार कह रहे हैं किसी भी कीमत पर मैं पार्टी का चुनाव चिन्ह जाने नहीं दूंगा, पार्टी मेरी है। एनसीपी में एक घमासान की स्थिति बढ़ती जा रही है। अजीत पवार शरद पवार के बीच में जो टसल है वो अब सबके सामने आ चुकी है। चाचा भतीजे के बीच में जो रार है वो एनसीपी के लिए तो सिरदर्द बनी हुई है, लेकिन उधर महाराष्ट्र सरकार और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है अजीत पवार के जाने के बाद। लेकिन अंदर खाने खबर कुछ और भी है। एनसीपी में तो घमासान जारी है। अजीत पवार ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोक दिया है, कह दिया है ये चुनाव चिन्ह हमारा है, पार्टी हमारी है। शरद पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन में याचिका दाखिल की है। कानून के हिसाब से फैसला आगे लिया जाएगा, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फैसला लेगा, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। लेकिन शरद पवार गुट जो है वो तैयारी में जुट गया है कि कैसे अजीत पवार से पार्टी वापस लेनी है, उनका नाम चुनाव वापस मिल जाए। और उधर अजीत पवार कह रहे हैं, उम्र की नसीहत दे रहे हैं, कह रहे हैं बढ़ती उम्र है, रिटायरमेंट की तरफ अब ध्यान दीजिए। और इसी बात से शरद पवार और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में अब हैं। बेटी सुप्रिया सुले साथ में है। महाराष्ट्र की लड़ाई जो है वो कटप्पा और बाहुबली पर आ गई है। महाराष्ट्र की सियासत में पोस्टर वॉर अब छिड़ा हुआ है। एनसीपी यूथ विंग है जिसने जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए हैं और इस पोस्टर में अजीत पवार को गद्दार कहा गया है। हैशटैग गद्दार बड़ा बड़ा इस पोस्टर पर लिखा है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो बाहुबली फिल्म का पोस्टर आपने देखा होगा जिसमें कटप्पा और बाहुबली को दिखाया गया है। कटप्पा जो कि पीठ में छुरा घोंपता है, उस कटप्पा की जगह अजीत पवार को दिखाया गया है, जबकि बाहुबली की जगह शरद पवार को दी गई है। और हैशटैग गद्दार ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि शरद पवार की पीठ में छुरा घोंपने का काम अजीत पवार ने किया है। और अब इसी की तैयारी में शरद पवार हैं कि कैसे इस किए का बदला लिया जाए। अभिषेक इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र की सियासत और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। आज कटप्पा और बाहुबली की एंट्री भी हो गई। इधर शरद पवार दिल्ली में अपनी तैयारी कर रहे हैं आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर। अजीत पवार का रुख क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि बिल्कुल बाहुबली कटप्पा की लड़ाई बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही है। इस वजह की अलग तरीके से, लेकिन साफ है कि एक तरफ शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली जाकर वह आज अपने नेशनल कार्यकारिणी की मीटिंग बुला रहे हैं, बुलाकर वह तमाम चीजों पर फैसला करेंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि नेशनल कार्यकारिणी की मीटिंग बुला, लेकिन उनके पास बचे कितने लोग हैं यह एक बड़ी बात है। तो कई बड़े नेता, जाहिर सी बात है कि इस वक्त अजीत पवार के साथ हैं, वहीं अजीत पवार भी इस वक्त लगातार मीटिंग किए जा रहे हैं। देर रात उन्होंने मीटिंग किया अपने विधायकों का जो समर्थन में थे। इसके अलावा अब भी लगातार मीटिंग इस बात को लेकर चल रही कैसे पार्टी को बढ़ाया जाए, कैसे शरद पवार से निपटा जाए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि कोई दूसरा नेता नहीं है बल्कि शरद पवार उनके एक पूर्व विरोधी हो चुके हैं और वो विरोधी बड़े हो चुके हैं। और एक कारण है कि शरद पवार से निपटना है तो अजीत पवार को उस तरीके से सोचना होगा, और अजीत पवार भी इससे माहिर हैं। और यही कारण है कि अजीत पवार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। और अभी भी जो जानकारी सूत्र द्वारा हमारे पास जो बड़ी सामने आई है कि अजीत पवार इस पर प्लान बना रहे हैं कितने सीट पर चुनाव हमें महाराष्ट्र में लड़ना है। देखिए अजीत पवार काफी आगे निकलते जा रहे हैं। एक तरफ शरद पवार के सामने यह मुश्किल है कि वह कैसे अपने एनसीपी को बचाएं, और एक तरफ अजीत पवार है कि उन्हें पता है कि एनसीपी उनके पास आ चुकी है और वह कैसे एनसीपी को आगे ले जाए, कैसे वह उन लोगों तक पहुंचाए जहां जहां लोग जानना चाहते थे, पहुंचना चाहते थे, एनसीपी जुड़ना चाहते थे, कई लोग जुड़ना चाहते थे, लेकिन शरद पवार उन्हें नहीं जोड़ने दे रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जो नेता है कैसे उन्हें अपडेट किया जाए, उन्हें स्थान दिया जाए, खुश रहे। अजीत पवार इस पे लगे हुए हर किसी को खुश कर सके ताकि उनकी सीट जो है या संख्या बल है वो अधिक और बढ़ती रहे लगातार। और इस फिराक में और इस मुहिम में इस वक्त अजीत पवार लगे हुए हैं। और वही शरद पवार की बात कर कि वह मीटिंग कर रहे हैं और यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में एनसीपी तो उनकी रहने वाली है। लेकिन इस बीच आपको पता है चुनाव आयोग पर चला गया मैटर। चुनाव आयोग इस चुनाव में जल्द फैसला करेगा कि आखिरकार
एनसीपी किसकी, लेकिन अभिषेक यही अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी। अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि कानून के हिसाब से हम फैसला करेंगे इस पूरे मसले पर, शरद पवार गुट जब इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा, क्योंकि संख्या बल अभी अजीत पवार के साथ में है, शरद पवार के साथ कम है संख्या, तो कानून क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन आगे क्या फैसला कर सकता है? देखिए एकदम साफ है इसमें मामले में, अगर एक शब्द में कहें तो यह फैसला अजित पवार के समर्थन में जाएगा, क्योंकि देखिए अपने पास एक पिछला जो फैसला है सबके सामने, देशवासियों के सामने है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे और वर्षित उद्धव ठाकरे के बीच लड़ाई लड़ी गई, और जब एकनाथ शिंदे चुनाव आयोग के पास पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनके पक्ष में फैसला दिया जाता है। और वही इस बार भी होने जा रहा है, क्योंकि अजित पवार उसी रणनीति के तहत, बल्कि यूं कहूं कि उससे आगे और तमाम कानूनी पेचीदगियां उन्होंने तमाम वकीलों से पूछा, और किस तरीके से कोई कमी ना रहे, जो कमी एकनाथ शिंदे में रह गई कब तक वह कोई कमी नहीं रहे, और इसका पूरा उन्होंने प्लान किया, उसके हिसाब से ही चुनाव आयोग को पहले उन्होंने पत्र दे दिया है। तो इस पूरे मामले पर जो अब तक अगर हम बताएं, जो यह को हो चुका है, इसलिए मैं बता सकता हूं कि यह फैसला, क्योंकि जिस तरीके से कल हमने देखा कि अजित पवार के सामने या साथ में तमाम लोग मौजूद रहे, अच्छी उनको तादाद में लोग समर्थन कर रहे हैं, जिसका साफ संदेश जाता है कि आने वाले जो फैसला होगा चुनाव आयोग का, वह अजित पवार के पक्ष में ही जा सकता है। यह कहना अभी इसलिए भी शरद पवार ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे की स्ट्रेटेजी पर वक्त रहते बात हो जाए, लेकिन ऐसी बातें इस पूरे लड़ाई में सामने आ रही हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी। अजीत पवार कह रहे हैं उम्र को देखिए, रिटायरमेंट ले लीजिए, उधर सुप्रिया सुले, अमिताभ बच्चन, फारूक अब्दुल्ला, रतन टाटा, इन सभी का एग्जाम्पल दे रही हैं कि उम्र में आप इस तरीके से बंदिश नहीं लगा सकते। ये भी बढ़ती उम्र के लोग हैं जो कि अभी भी काम कर रहे हैं, वर्किंग है, तो शरद पवार क्यों नहीं हो सकते? अभिषेक आप रहिएगा, क्योंकि दिल्ली में शरद पवार के घर पर ये मीटिंग चल रही है और घर के बाहर अलग अलग तरह से पोस्टर्स लग गए हैं। पोस्टर में शरद पवार और सुप्रिया सुले की तस्वीर है। पोस्टर में शरद पवार के बारे में लिखा गया है, सच और झूठ की लड़ाई में पूरा देश शरद पवार के साथ में है। मतलब एक पोस्टर जो उधर महाराष्ट्र में लगे हैं जगह जगह, जिसमें कटप्पा बाहुबली दिखाया गया है, जिसमें कटप्पा अजीत पवार को दिखाया गया है, बाहुबली के तौर पर शरद पवार दिखाई दे रहे हैं। और अब ये देखिए एक और पोस्टर जो शरद पवार के घर के बाहर यहाँ दिल्ली में लगा है, जिसमें सुप्रिया सुले हैं, जिसमें शरद पवार हैं, और जो अंदाज दिख रहा है शरद पवार का, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा गया है कि किस तरीके से सच्चाई के रास्ते पर शरद पवार ने पार्टी बनाई है और आगे क्या उन्हें करना है। दिल्ली में शरद पवार के घर के बाहर सुप्रिया सुले के साथ में ही शरद पवार का ये बड़ा सा पोस्टर लगा है और पोस्टर में शरद पवार का साथ देने की बात लिखी गई है। उधर अजीत पवार की एंट्री के बाद शिंदे खेमे में बेचैनी है, ये अंदर की खबर है, हालांकि इसको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं है। सरकार में एनसीपी की एंट्री के बाद शिंदे गुट में जो विधायक हैं उनमें बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है, या कहिए कि गुस्सा बढ़ गया है। मंत्रियों ने एनसीपी को सरकार में शामिल करने पर नाराजगी जताई है। मंत्रियों ने सीएम से मुलाकात कर जाहिर की है नाराजगी। जो मंत्री हैं एकनाथ शिंदे गुट के, वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी को शामिल इसमें क्यों किया गया। आपको याद होगा एनसीपी को लेकर बीजेपी भी हमलावर थी। पिछले कुछ दिन में लगातार बयान सामने आ रहे थे और बड़े नेताओं के जरिए, बड़े चेहरों के जरिए कहा गया था कि कैसे ये नेता भ्रष्टाचारी हैं, कैसे इन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और अब उन्हीं नेताओं को जब अपनी सरकार में शामिल कर लिया है तो एकनाथ शिंदे गुट के कई नेता हैं, कई मंत्री हैं जो नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर खबर अभी बयान के तौर पर सामने नहीं आई। इस बीच महाराष्ट्र में सियासी हलचल और ज्यादा तेज है। सीएम ने इस्तीफे की अटकलों को खारिज कर दिया है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज्यादा खबर थी एकनाथ शिंदे इस्तीफा देने वाले हैं, उनकी कुर्सी जाने वाली है। सीएम एकनाथ शिंदे ने विधायकों के साथ बैठक की है। शिवसेना विधायक संतुष्ट हैं, ये उदय सामंत के जरिए जानकारी दी गई है। अजीत पवार के आने से शिंदे गुट में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जहां आग होती है वहां धुआं निकलता है। एकनाथ शिंदे गुट के कई मंत्री, कई नेता नाराज हैं एनसीपी के, यानी कि अजीत पवार और उनके गुट के शामिल होने के बाद। लेकिन यहां उदय सामंत के जरिए ये जताया जा रहा है कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, इन अटकलों पर ध्यान न दिया जाए। मध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना,
चुकलं तर सांगा ना अजित, तुझं हे चुकलं. आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं. अजीत पवार उम्र को लेकर तंज कर रहे हैं, कह रहे हैं 83-84 साल के आप हो गए हैं, मैं चाहता हूं 100 साल जिए, लेकिन अब आप वर्किंग मत रहिए, अब आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, हमें आगे बढ़ने दीजिए, हमें मौका दीजिए. ये तंज है. तंज का जवाब सुप्रिया सुले ने दे दिया.